हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के PYQ एंड MCQ करेंगे। इससे पहले आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की सभी वीडियोस मेरे चैनल्स पे देख सकते हैं, जिसमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ एंड MCQ हैं, जो बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप चैप्टर नंबर 6 से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, v equal to 4/3 pi r cube cubic units, then at what rate in cubic unit is v increasing when r equal to 20 units and dr by dt हमें गिवन है। dv by dt फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 4/3 पाई r 3r स्क्वेयर dr बाई dt। अब हमें dr बाई dt की वैल्यू पता है, r की भी वैल्यू पता है, वो हम इसमें 3r की प्लेस पे हम रख देंगे 20 एंड dr बाई dt 0.02। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 20 स्क्वेयर 400, 0.02 का भी हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको हम कैंसिल कर लेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 32 पाई यूनिट क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये जो है वॉल्यूम का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, एंड हमें क्या फाइंड करना है, इसका मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है व्हेन 5 यूनिट्स आर सोल्ड। इन क्वेश्चंस के अंदर भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। Cx हमें जो गिवन है, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.008, 3x स्क्वेयर का डेरिवेटिव, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर माइनस 0.04, x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x प्लस 20x का डेरिवेटिव 20, 6000 का 0। अब x हमें मार्जिनल कॉस्ट 5 गिवन है, हम ये इसमें पुट कर लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, आपको आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, हम इसको करके देखते हैं। 0.008 इंटू 3x स्क्वेयर, x स्क्वेयर 5 पुट करेंगे, 5 स्क्वेयर 25 माइनस 0.04, 2x की वैल्यू इसमें 5 रखा, 2 इंटू 5 प्लस 20, ये आ जाएगा 75। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 होगा, तो ये 0.04 की जगह 0.4, पॉइंट एक आगे चला जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 0.04 के पॉइंट को हटा देते हैं, ये बन जाएगा 4/100 और मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल, प्लस 20। 75 से 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा सोल्व होके 0.6 माइनस ये 0.4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 20 माइनस 6 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 20.2 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट r इक्वल टू 6। किसमें चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ सर्कल का, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वेयर। इसको हम a से डिनोट कर लेंगे, और क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है, जब भी चेंज होता है किस चीज़ में, तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस ही बोला है, ये बन जाएगा 2 पाई r, और r की वैल्यू हमें गिवन है 6, r की वैल्यू हम इसमें 6 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 पाई। अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 12 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। आप देख रहे हो इसमें रेवेन्यू गिवन है, x गिवन है, तो इसमें हमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके x की वैल्यू पुट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। द पॉइंट ऑन द पैराबोला एट विच द ऑर्डिनेट इंक्रीजेज एज मच एज द अब्सिसा।
पैराबोला पर ऑर्डिनेट कितना इंक्रीज हो रहा है, जितना अब्सीसा इंक्रीज हो रहा है उतना इंक्रीज हो रहा है, और हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालने हैं कि पैराबोला पर कौन से पॉइंट्स होंगे इन चारों में से। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चल गई कि ऑर्डिनेट उतना इंक्रीज हो रहा है जितना अब्सीसा इंक्रीज हो रहा है, और यानी ऑर्डिनेट और अब्सीसा इक्वल है, और वो इन चारों ऑप्शन में से वैसे सी ऑप्शन के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमें साफ ही पता चल रहा है। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, और हमें ये कह रहा है कि ऑर्डिनेट और अब्सीसा सेम अमाउंट पे इंक्रीज हो इक्वल है। हम y और x को इक्वल रख देते हैं। यहाँ 8y, y से y कैंसिल होगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 8, तो x भी 8 हो जाएगा, 8 8। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। द सरफेस एरिया ऑफ ए बॉल इज इंक्रीजिंग दिस रेट, द रेट एट विच द रेडियस इज इंक्रीजिंग व्हेन द सरफेस एरिया इज। सरफेस एरिया हमें गिवन है, सरफेस। अब हम कुछ क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड भी कर लेते हैं। द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। इस तरह के आप बड़े क्वेश्चन भी सेम तरह से ही सोल्व करेंगे जैसे मैं आपको करवा रही हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई माइनस एक्स है, और हमें बताना है किस इंटरवल में ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग रहेगा। तो हम सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स इसका कैसे निकलेगा, दो फंक्शन है तो पहला फंक्शन एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव करेंगे, ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव प्लस ई माइनस एक्स एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर का करेंगे डेरिवेटिव, एक्स स्क्वेयर ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1, ई माइनस एक्स और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब हम देख रहे हैं इसमें से एक्स ई माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, दोनों में है, तो यहाँ से बचेगा माइनस एक्स प्लस यहाँ से बच रहा है 2। एक्स ई माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया तो 2 बचा, ठीक है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, इसको 0 के इक्वल, माइनस एक्स प्लस 2 भी 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, और e माइनस एक्स से कोई वैल्यू हमें मिलेगी नहीं, तो अब हमें माइनस इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी इस तरह से इंटरवल बना लेने हैं। हम इस पर चेक कर लेंगे कि ये कहाँ पे पॉजिटिव है, जो डेरिवेटिव आया है वो कहाँ पर पॉजिटिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे 0 से माइनस इन्फिनिटी में हमने कोई -1 लेके देख लिया, उस पर हम चेक करेंगे डेरिवेटिव को। dy बाई डी एक्स हमारा सोल्व होके आया हुआ है एक्स ई माइनस एक्स प्लस 2। इसके अंदर हमने -1 रखा तो ये -1 ई माइनस एक्स, -1 यहाँ रखेंगे तो +1 प्लस 2, तो ये कुछ भी नेगेटिव बन गया है। नेगेटिव है तो यानी यहाँ डिक्रीजिंग है, ठीक है। हम ऐसे ही यहाँ 0 से 2 के बीच का कोई नंबर लेके देखते हैं। जैसे 1 हमने यहाँ dy बाई डी एक्स में ट्राई किया, 1 रखा तो 1। ई को हमने नहीं देखा है क्योंकि ये ई माइनस एक्स जरूर है, लेकिन ये नीचे जाके प्लस का ई एक्स हो जाएगा, तो इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, इस पर और इस पर डिपेंड करेगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हमने -1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है पॉजिटिव। इस तरह से 2 से इन्फिनिटी में हमने जैसे कोई वैल्यू 3 रख के इसमें देखी, तो ये बन जाएगी 3 ई माइनस 3 प्लस 2, तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव बन गया तो ये पूरा बन गया नेगेटिव, तो इधर भी बन गया नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में है, 0 से 2 के अंदर। 0 से 2 जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप बच्चों ने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका सही ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा है। हम देखेंगे टॉपर्स अपना आंसर कैसे सोल्व करते हैं। ये टॉपर्स का आंसर है द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। हमें बताना है इनमें से कौन से इंटरवल पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है, ये डेरिवेटिव आ गया है सोल्व करके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, 3 आना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर आप इसको 0 के इक्वल रख लिया है सोल्व करके, और x की वैल्यू -2 और -1 बन गई है, ठीक है। और इस इंटरवल में
आपने चेक कर लेना है, ठीक है। आपको करके नहीं दिखाना क्योंकि MCQ क्वेश्चन है। आपको बस कोई ना कोई वैल्यू -3 जैसे ले लिया, उसमें देख लिया कि नेगेटिव बन रहा है पॉजिटिव बन रहा है। -2 से -1 में -1.5 रख के देख लिया और इसमें 0 रख के देख लिया, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग बन रहा है, तो ये आंसर इसके अंदर आ जाएगा। -2 से -1 बी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप ये इसके जो है शॉर्ट आंसर्स भी इस तरह से ही सोल्व होते हैं। सब में यही स्टेप्स रहते हैं कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसको 0 के इक्वल रख के वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उस पर इंटरवल बनाने हैं और हर इंटरवल पे चेक करना है। 3 इंटरवल बन रहे हैं ऐसे, तीनों पे चेक करना है।